प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूँ जो कि इस साधना से बहुत सारे जीवन के बिगड़े कार्यों को, रहस्यों को आप सुलझा सकते हैं। और इस साधना को हम लोगों के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी किया है, गुरु गोरखनाथ ने भी किया है, राजा विक्रमादित्य भी किए थे। और इस साधना का नाम है वीर साधना। इसमें इस साधना के अंदर में कुछ नियमें हैं। प्रत्येक साधना में कुछ नियम होती है। उसमें आपको ब्रह्मचर्या का पालन रखना पड़ता है। और ये वीर साधना ऐसी साधना है कि आप को शमशान नहीं जाना है, घर छोड़कर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, घर में ही साधना को करना है। पवित्र रह करके, तन को, मन को पवित्र रख करके, और जिस जगह करें उस स्थान को पवित्र रखें। और इसमें एक ऐसी बात है जो कि आपको अधिक न रुपयों की खर्च है, न समय अधिक लगेगा। ये चित्त को एकांत करें। और ये जो साधना है 14 दिनों की मात्र साधना है। और इस साधना में आपको सर्वप्रथम वस्त्र और आसन दोनों का रंग लाल हो, भोजन एक समय हो, और हकीक की माला, इतना वस्तुओं को पहले व्यवस्था करना। हकीक की माला, लाल वस्त्र, लाल आसन और ब्रह्मचर्या का पालन। इस तरह से करते हुए इस साधना का जो वार है वो शुक्रवार है। और शुक्रवार से इसको आरंभ करना है। और समय जो रहेगा वो रात्रि का है। और जो निश्चित समय है प्रथम दिन, उसी समय पर प्रत्येक दिन 14 दिन इस साधना को संपन्न करें। दिशा रहेगी पश्चिम तरफ, आसन बिछाएं, कमरा जो हो एकांत हो, और पश्चिम दिशा की ओर आसन बिछाएं। सरसों के तेल की माला, सरसों की तेल का दीप जलाएं और हकीक की माला रखें। और दीप जलाने के पहले गेहूं के आटे आधा किलो 1 केजी के हिसाब से रखें और उसे मानव की आकृति बनाएं, पुतला। और पुतला बनाने के बाद में जो सिंदूर है जो महिलाएं लगाती है, उसी सिंदूर से उस पुतले को पूरा लेप कर दें। और इसी को वीर कहा जाता है। ये पुतला तैयार हो गया, वहाँ दीप जला दिए, और इसके बाद में एक वीर प्रत्यक्ष यंत्र होता है। उस वीर प्रत्यक्ष यंत्र को वहीं पर आप रख दें। और रखने के बाद में दीप को जलाएं। और दीप जलाने के बाद नित्य प्रतिदिन रात्रि में, नित्य रात्रि में आप हकीक की माला से 15 माला जाप करें। इसमें 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। और जाप करने के जब 15 माला भूल जाए तो वीर को वीर प्रत्यक्ष मंत्र यंत्र के सामने करके फिर रखते छोड़। ये आपको इसके बीच में अगर किसी तरह की अनुभव होती है, उस अनुभव को किसी से साझा न करें, किसी से बताएं नहीं। और जब साधना संपन्न होती है 15वें दिन, उस दिन जो उस पुतले को बनाए हैं उसको ले लें और उस यंत्र को भी अपने संग ले लें। और ले करके आप जंगल में चले जाएं
दक्षिण दिशा में, जंगल में जब जाएं तो वहाँ दक्षिण दिशा जो हो उस जंगल का, वहाँ पर उस वीर को रख दें। और रखने के बाद में वहाँ पर कहें कि मैं जब भी तुझे आज्ञा दूँ तुझे उपस्थित होना पड़ेगा और मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा कह करके और आप रख दें और चलें। इसके अलावा वो जो वीर है वो अप्रत्यक्ष रूप से, अदृश्य रूप से आपकी रक्षा करता रहेगा। और वहाँ पर उस वीर के सामने ये कहें कि मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और अदृश्य रूप से रह करके तू मेरी रक्षा करना, और जब मैं तुझे आज्ञा दूँ तुझे उपस्थित होना। और जो यंत्र है उस यंत्र को लाल धागे में लपेट करके दाहिने हाथ में बांध। अब ये साधना आपकी संपन्न हो गई, यहाँ पर आपकी सिद्धि प्राप्त हो गई। और जब भी उस वीर को बुलाना हो, उससे जो भी समझना हो, जो भी किसी के बारे में पूछना हो, अपने बारे में, अन्य के बारे में कोई कार्य कराना हो, किसी का अपना कार्य, उस वीर को बुलाएं। 5 बार मंत्र को बोलना है और बोलने के बाद में वो वीर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। वही मंत्र जो मंत्र को आपने याद किया। अब ये नियम आपको हमने बता दिया, इस तरह से करना है। इसके बाद में अब मैं उस गोपनीय वीर मंत्र को बता रहा हूँ, जिस मंत्र को आपको जपना है। ओम ह्लीं ह्लीं वीराय प्रत्यक्षं भव ह्लीं ह्लां फट्, यही मंत्र है वीर का। और इसी मंत्र को जपना है 15 माला आपको प्रत्येक दिन। जय माता जी।